नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह के फजल करम से रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा यानी तीसरा अशरा शुरू है और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। और इस अशरे में लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र नसीब होती है यानी ताक रातों में। और लैलतुल क़द्र के नवाफिल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और लैलतुल क़द्र एक ख़ास रात है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। और लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है, जैसे 21वीं होगी, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं या 29वीं रात। लेकिन कहा जाता है कि लैलतुल क़द्र जो है वो 27वीं रात में तलाश करो। यानी ज़्यादातर जो कहा जाता है कि लैलतुल क़द्र जो है वो 27वीं रात को होती है। और ताक रातों में लोग ख़ास तौर पर इबादत की तरफ मशगूल हो जाते हैं और ख़ास तौर पर नवाफिल अदा करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ताकि किसी भी ताक रात में उनको लैलतुल क़द्र नसीब हो सके। तो लैलतुल ताक रातों में आपने ख़ास तौर पर यानी आखिरी अशरे में जब ताक रातें शुरू हो जाए तो ताक रातों में आपने ख़ास तौर पर इन नवाफिल का एहतमाम करना है। इबादत तो हमने करनी ही करनी है, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हम अगर इबादत करते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं यानी इस्तग़फ़ार वगैरह करते हैं, या हम ख़ास तौर पर नवाफिल अदा करते हैं। तो हम इशा की नमाज अदा करने के बाद यानी आखिरी अशरे में इशा की नमाज अदा करने के बाद जब ताक रात हो, जिस दिन ताक रात हो, तो इशा की नमाज अदा करने के बाद ये 4 नवाफिल आपने हर ताक रात में अदा करने हैं। और इसका जो टाइम है वो इशा की नमाज से लेकर फजर की नमाज से पहले तक है, यानी तहज्जुद तक है। यानी ताक रातों में आपने ख़ास तौर पर ये 4 नवाफिल अदा करने हैं 2 सलाम के साथ। तो क्या है, 2 रकत करके आपने ये अदा करने हैं। 4 रकत की नियत नहीं करनी, बल्कि 2 रकत पहले अदा करने हैं, फिर 2 रकत अदा करने हैं। तो 2 रकत आपने किस तरह करने हैं, जब आप देखें कि तीसरे अशरे की ताक रात है तो आपने ताक रात में इशा की नमाज अदा करने के बाद या जब भी रात को आपको टाइम मिले या आपकी आंख खुले तो आपने 2 रकत नफल की नियत करनी है। उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़ने के बाद एक दफ़ा सूरत लैलतुल क़द्र यानी सूरतुल क़द्र पढ़नी है और उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और फिर रुकू में जाना है। इसी तरह आपने दूसरी रकत में भी करना है, यानी सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने 1 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़नी है और फिर 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और सलाम फेर लेना है। और इसी तरह आपने 4 नफल अदा करने हैं इन ताक रातों में। और इंशाअल्लाह ये नवाफिल जो है इसका आपको बहुत अजर मिलेगा। हो सकता है कि नवाफिल के ज़रिए ही आपको लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए। और क्या है कि ताक रातों में ख़ास तौर पर आपने इस्तग़फ़ार करना है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिमी कसरत के साथ पढ़ना है, क्योंकि इस्तग़फ़ार करने के ज़रिए भी हम जहन्नुम से निजात मांगते हैं और दुरूद इब्राहिमी जो है इससे भी इंसान की गुनाह मिट जाते हैं और उसके बदले में नेकियां लिख दी जाती हैं। तो लिहाजा ये जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, आपने ताक रातों में ख़ास तौर पर इन नवाफिल का एहतमाम करना है। यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात को ख़ास तौर पर आपने ये 4 नवाफिल अदा करने हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। यानी सूरत फातिहा
पढ़ने के बाद आपने 1 मरतबा सूरतुल कद्र पढ़नी है और 21 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है, पहली रकत में भी और दूसरी रकत में भी। इसी तरह आपने सलाम फेरना है, फिर इसी तरह 2 नफल रकत की फिर आपने नियत करनी है। और इसी तरह जैसे आपको पहले मैंने 2 नफल बताए हैं, दूसरे 2 नफल भी आपने इसी तरह पढ़ने हैं। 4 नवाफिल की तादाद पूरी करने के बाद कोशिश करें कि जितना आप इस्तग़फ़ार कर सकते हैं इस्तग़फ़ार करें, और एक तस्बीह आप दुरूद इब्राहिमी की करें और कुरान मजीद की तिलावत करें। कुरान मजीद आप पढ़ें कसरत के साथ। सूरत फतहा पढ़ लें, सूरत वाक़या पढ़ लें। सूरत वाक़या भी रिज़्क़ की खुशहादगी के लिए है, सूरत फतहा तमाम मकासिद के हल के लिए है। यानी जितने भी आपके मकासिद हैं जो हल नहीं होते, उसके लिए आप सूरत फतहा पढ़ लें। बहुत सारे बहन भाई ऐसे होते हैं जिनके जहन में ये बात जा सकती है कि हम सारी रात में कुरान मजीद तो नहीं पढ़ सकते, तो मखसूस जो सूरतें हैं, जैसा कि आप सूरत मुल्क पढ़ें, आप सूरत वाक़या पढ़ें, आप सूरत फतहा पढ़ें, आप सूरत बकरा का आखिरी रुकू पढ़ें, आप आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें। ये तमाम चीज़ें जो है ये कुरान मजीद की तिलावत में आती हैं। और इसके बाद जब आप इस्तग़फ़ार की तस्बीहात करें और दुरूद इब्राहिमी की आप तस्बीहात करें और आप जो है नवाफिल अदा करें ताक रातों में। इबादत में इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद आप अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगें। इंशाअल्लाह ये आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है, और इंशाअल्लाह अगर आप खलूस से दिल के साथ इबादत करेंगे, आपकी इबादत जो है वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएंगी। तो गोया कि आपकी मकबूलियत हो गई, यानी अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल कर लिया। तो मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि इन ताक रातों में ख़ास तौर पर इबादत का एहतमाम करें। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे इन ताक रातों में ख़ास तौर पर इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कि दुनियावी काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये जो महीना है ये हमारे लिए ख़ास तौर पर इबादत का महीना है, जो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम शुदा है और हमने इससे फ़ायदा उठाना है। ये आखिरी 10 दिन है जिसमें हमने बढ़ चढ़ कर अपनी आखिरत को कमाना है। तो ये वक्त हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इससे हमने फ़ायदा उठाना है। तो ये वजीफ़ा जो है और भी बहन भाइयों को बताएं, मेरी आपसे गुजारिश है, ताकि और भी बहन भाइयों को इससे फ़ायदा मिल सके। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।